दादी जी प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो भी किया घर के लोगों की भलाई के लिए किया। दादी जी वो जो सेलफोन के टावर होते हैं ना, उससे रेडिएशन एमिट होती है जिससे सेहत खराब हो जाती है और दिल की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आप तो मेरी बात सुनो ना, मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है हेल्थ की, इसीलिए मैंने मना किया और कोई रीजन नहीं था। मम्मी जी प्लीज। अच्छा सुनो, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो ये आर्टिकल देख लो, ये मम्मी जल्दी काट। एटलीस्ट ये पढ़ तो लो। कितना समय लगता है सब्जियां काटने के लाने। निमी सुनो, तुम पढ़ लो ना, एक बार मम्मी जी को बता दो। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो नमित आपको पढ़ के बता देगी। एक बार सुन तो लो कि क्या लिखा है उसमें। मैं कर दूंगी, एक ही मुझे दे दो। छोड़ो रिया, छोड़ो हम कह रहे हैं। इतने साल से हमने कुसिया को जो ट्रेनिंग दी है ना, आज बराबर काम आ रही। जैसे जब वो बात करती है हम सुनी न सुनी कर देते हैं, मुंह पलट देते हैं, छत से लेके आंगन तक हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे नाचाते रहते हैं, ऐसे वो भी कर रही है आज अपनी बहुरिया के साथ। ओहो देखो, हमको कछु नहीं सुनना है, हमको सोचने समझने की कोई अकल ही नहीं है, हमको कुछ नहीं सुनना है। मम्मी एक बार तो भाभी को बोलने का मौका दो। हाँ अरे क्या मौका दे बेटा, मतलब पहली बार घर के जरूरी कागजात पर हमारी दस्तखत ली गई थी। कौशल्या श्रीवास्तव हमने वही फाड़ दिए तुमने, और हमने ऐसा नहीं, यहाँ सोच समझ कर हमने बहुत विचार करके ये निर्णय लिया था कि घर का फायदा होगा 10,000 रुपए। तुमने फाड़ दिए कागजात, और ये कागजात फाड़ के ना तुमने रिया हमको हमारी औकात समझा दी। मम्मी जी इस घर में हमारी औकात रत्ती भर की भी नहीं है बेटा। नहीं हम अरे आप ये कैसी बातें कर रही है, मैं क्यों करूंगी ऐसा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। मम्मी जी ये हमको नहीं पता तुमको क्या मिलेगा, लेकिन अगर ये कागजात पर दस्तखत तुम्हारी होती तो तुमने कभी कागजात फाड़े नहीं होते, ये बात समझ में आ गई। अब छोड़ो ना, हम तो ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ही हमको ये रेडिएशन बात समझ में आती है। काहे हमको तुम मुंह लगा रही हो, काहे अपना वक्त जाया कर रही हो, हम पर छोड़ दो ना। मम्मी जी आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पर मेरे को गुस्सा आ गया, आपने देखा वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, तो बस इसीलिए मैंने पेपर फाड़ दिए। तमीज तुम में ही है रिया, हमको पता है भाई। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए ना, बोलो ना। मम्मी भाभी सच कह रही है, इस आर्टिकल में भी यही लिखा है कि इसका रेडिएशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे इंसान को कैंसर हो सकता है। ठीक है, हाँ सही कह रही होगी भाभी, सही तो कहती है, हमेशा हम ही पागल है, हमको इसको समझ में नहीं आता। मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको मना नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब ना हमको किसी से नहीं बात करनी है, ना ही हमको किसी पर भी विश्वास है, किसी पर भी। छोड़ दो ना हमको अकेला। प्लीज ऐसे मत बोलो माँ। अरे बोलो ना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो भगवान के। पापा जी जय। हाँ ये स्वेटर हम धोने के लिए डाल दे का? हाँ हाँ। अच्छा। बहू। हाँ। बहू एक मिनट। देख हाँ, वो मैं क्या कह रहा था कि ये स्वेटर हम ही धोएंगे। ये का पापा जी कैसे बातें कर रहे हैं, अपनी बहू के होते हुए आप काहे धुलेंगे, हम धो देंगे इसे। नहीं 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 बहू, देखिए क्या बात दरअसल ये है कि ये हमारा स्वेटर है ना, तो हम ही धोएंगे। अरे का पापा जी ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं, और इतने सारे कपड़े हम धोने तो जा रहे हैं ना, उसमें अगर आपका एक स्वेटर धो देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आप हमको दे दीजिए। बहू आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, दरअसल क्या है कि रंग बिरंगे कपड़ों के साथ आप इस स्वेटर को धो दोगी तो इसका रंग भी खराब हो जाएगा, इसलिए हम अलग से इसे धोएंगे। अरे नहीं पापा जी, हम नहीं धुलेंगे, हम अलग ही इसको भिगोएंगे पक्का। अरे बहू तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, दो ना हमें। अरे चल रहा है, छोड़ो। देखो तुम ठेलू मल तो पहले ही बन चुके हो, अब धोबी मल बनने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे। तुम स्वेटर काहे धोगे इसके होते हुए, और तुम
तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे का? अगर ससुरे का हमारे ससुर का स्वेटर धो दोगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी जी, तो हम तो खुद ही पापा जी से कह रहे थे, पर जिद कर रहे थे। नहीं, जिद की बात नहीं है। दरअसल क्या है कि ये हमें बड़ा प्रिय स्वेटर है, तो हम चाहते हैं कि इसे अलग से संभाल के धोएंगे। तुम काहे इतना समझने समझाने की बात कर रहे हो जी? एक स्वेटर धोने में क्या इतना समझने की जरूरत है? नहीं, समझने की जरूरत है। दरअसल बात यह है कि हम इसको खुद धोना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम ये स्वेटर खुद धो, समझे ना? तुम नहीं धोगे। अरे क्यों नहीं? अरे तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्वेटर हमारा है, लाओ हम धोएंगे इसे। अरे हम नहीं चाहते कि तुम धो भाई। अरे हमें ही धोना चाहिए यार। अरे काहे धोना चाहिए? घर में 2-2 लोग हैं, हम धो देंगे ना। धो ना। अरे नहीं ना, तुम काहे धोगे? हम हैं ना। लेकिन समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मम्मी जी, स्वेटर की छीना झपटी खत्म हो गई है तो हमको बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। स्वेटर मुंह उधर घुमा के खड़ी हो जा। अच्छा तो अब मैं चलूं? सुनो, तुम रात को थोड़ा जल्दी आ जाना, काहे कि डिनर खाएंगे ना साथ में। डिनर हम क्या कह रहे थे कि पापा जी को जो पसंद है ना, हमको बता दीजिएगा, हम शाम को बना देंगे बढ़िया सा। किसी को कुछ पसंद नहीं है, समझी? पापा जी जैसे अकेले खाते हैं वो अकेले खाएंगे, हम जैसे शान से टेबल पे बैठ के खाते हैं हम टेबल पे खाएंगे, समझी? जाओ काम करो अपना, जाके जाओ तुम। भजिए तलो। जा रहे, लेकिन शाम को हम जल्दी ही आएंगे, चाहे तुम हमारे साथ डिनर करो या ना करो। चलूं? हाँ। ये सास बहू का कार्यक्रम कर रहे, का नाच रहे हैं अंदर। सिनेमा देखना पड़ेगा इनका। नमस्ते शांति। अरे तू कहाँ से प्रकट हो गई? आजा आजा, बैठ है। इस तरफ कैसे आए? फिर से वही साड़ी, हमेशा यहाँ आती है तो ये साड़ी पहन के आती है। अरे बस टेलते टेलते आ गए। तेरे घर में कोई खजाना वजाना तो मिला नहीं, 2-4 साड़ी ले लेती थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, तूने बहुत ही अलग राह चुन ली है। हाँ? और मन में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तूने संन्यास ले लिया है। बस ये खुदा के देखे ना तो बहुत दुख हो रहा है। अब क्या करते? हमारे इस घर में है ना मोल मिट्टी जैसा हो गया, तो सोचा चलो भजन भक्ति करके बाकी जिंदगी गुजार लेंगे। एक बात है, ये भजन पूजा से सुख मिलता है, और ये उम्र में तो संसार की मोह माया छोड़ ही देनी चाहिए। हाँ, हमने भी सोचा भगवान का मोह कर लेते, शायद वो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए हमारे लाने हैं। अब अच्छा हुआ हमने संन्यास ले लिया। वो कहा है कि बहुरिया की टोका टोकी से तो बच गए। ये तो तुम तो जानती हो, आजकल की बहुएं तो ठेंगा दिखाने का दम रखती है। अरे मुंह पे आके पेपर मारती है, हैं? अरे ये देखी सुनी बात कह रहे हैं ये लाने। अच्छा हुआ हमने ले लिया है, किसी के रास्ते में हम आएंगे नहीं। अब हमारा परिवार खुश रहे और का चाहिए। चाची जी, पहला को नमस्ते। जीती रहे बेटा। चाय पियोगे? चाय दूध? नहीं बस आज शांति से मिलके हमको बहुत खुशी हुई। अरे हम बात में तो ये भूल ही गए कि हम क्या कहने आए थे। और हम ये कहने आए थे कि बहुत बड़े ऋषि महात्मा पधारने वाले हैं। हाँ, और 10 महीना है ना वो हिमालय में तप करते और 2 महीना ज्ञान की बातें करते, बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, और धर्म नियम के बड़े पक्के हैं, और जिसके घर में वो पधारते हैं ना उनके घर में तो सुख शांति का वरदान मिल जाता है। हाँ, अरे बहुत पहुंचे हुए हैं साधु।
हाँ, और बिल्कुल लालच नहीं, और बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। अरे तुझे भी कभी इसी ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। हाँ शांति, और उनकी एक खासियत है, वो अपनी मर्जी से अपने भक्त चुनते हैं। और हाँ, और जिनके घर जाना होता है ना, उनके नाम की पर्ची निकालनी पड़ती है। हाँ। अरे वाह, ऐसे महात्मा अगर हमारे शांति सदन में आ जाए तो शांति सदन पावन हो जाएगा, नहीं अम्मा जी? हम ना, अगर वो आएंगे ना तो हम उनको समस्या हमारे घर में जो रोज अभी होती रहती है वो सुना देंगे, उनका हल भी अब मांग लेंगे उनसे, और भजन भी सुना देंगे, उनको खुश कर देंगे। खुशिया नहीं, हम कह रहे थे कैसे महान पुरुष हमारे घर में आएंगे तो हमारी साधना सफल हो जाएगी। हम भी मिलना चाहते हैं उनसे। शांति, अभी इस बार आएंगे ना वो महात्मा, तो हमें ना तेरे नाम की पर्ची भी डाल देंगे। डाल देंगे। और शांति, अभी हम चलते हैं, हमारी बहू है ना, हमारी राह देखती है। नमस्ते, चल। चाय ना पिलाई का खुशिया। शांति, बस हम आज आ गए ना तुझे मिलने। हाँ, तुझे मिल के हमें बहुत खुशी है। दूसरी बार आती रहना है। ओ, पर्ची डाल देना, भूल जाओ। उम्र में भूल जाते हैं लोग। देखो रघवा आ गया, रघवा चाची है। जीते रहे। हाँ। आपके नहाने का पानी गर्म कर देते हैं और पराठे भी उतार देते हैं, खा लीजिए। खाएंगे नहीं कुछ? काहे का हो गया? कुछ नहीं, जरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार सा लग रहा है, सर में दर्द है। बुखार है आपको? रुकिए, हम चाय बना के लाते हैं। तेरी अम्मा मर गई है का? इधर है? देखो, हमने संन्यास काल ले लिया, तुम्हारी लुगाई ऐसा ध्यान रखती है तुम्हारा। देख तेरी अम्मा ऐसी बातें कर रही हो अम्मा, तुम मरी नहीं हो, जिंदा हो अभी। इस घर को बहुत जरूरत है तुम्हारी, समझ रही हो ना इस बात की? हाँ, पर हमारा संन्यास धर्म बीच में आ रहा है ना, पर कछु नहीं। हम भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं। ए राम जी, देखना और लल्ले को कछु ना हो, है? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अम्मा ऐसे धक्का ना तो गिर जाएंगे, फिर बहुत ही कमजोरी लग रही है। खुशिया। हाँ जी, चाय। चाय पिएगा? पराठे साथ में बना के दे। उठा टुनटुना तेरा जो बत्ता रहता है। हाँ, हेलो। हाँ, जी नमस्कार। कब? बता दे रहे अम्मा जी को अभी। हाँ, उनसे फोन करवाते हैं हम। ठीक। क्या हुआ? अम्मा जी वो क्या कर रही है? उठ। मामा जी को? किसके मामा जी को? का इनके मामा जी को, आपके छोटे भाई संतोष मामा जी को। का हुआ का? दिल का दौरा पड़ा है। दोस्त को? हाँ, उम्र होगी मामा जी की? छोटे हैं, साल हो गए। चलो हम हो आते हैं। एक काम करते हैं, तो हम मिल ही आते हैं। वैसे भी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई उनसे। बहुत बुखार है। नहीं, अकेले कहाँ जाओगे अम्मा? अरे हम चल रहे हैं ना साथ में, वो चिंता मत करो। वो कहे कि टिकट विकेट का कर देते हैं इंतजाम। बहुत समय से मिले भी नहीं उनको। तुम सुनो, सामान बांध देते हैं आपका सामान। तुम जाओ अपने पापा के साथ। उनको बुखार है ना, तो जरा उनका ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड है, तो और बुखार ना हो जाए। जी। हम भी बांध दे अपना सामान है। मैं पैक कर देती हूँ। हमारे सामान को हाथ मत लगाना, तू हाथ मत लगा। अम्मा से बात कर लेते हैं। अरे, अम्मा से बात करने के लिए फोन लगाने वाले थे, बिटिया का फोन आ गया। वाह। हाँ बोल परी। कब से बोल के रखा है कि प्रीति को इन लोगों से मिलवा दो, पर आप मानती नहीं हो। अरे करवाएंगे ना बेटा, करवा देंगे। तू इतनी जल्दी में काहे रहती है हमेशा? अरे अब किस चीज का वेट कर रही हो मम्मी? किस बात का धीरज रखे हम? अरे सही मौका देख के करवाएंगे ना। अभी तो देख, वो खजाने की बात शुरू हो गई थी, उसके बाद 1 तारीख आ गई,
और फिर हम अपने घर की टेंशन को देखें या अब तेरे बारे में सोचे, हम तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। परी करवा देंगे जैसे मौका मिलेगा। ये तो हम जानते हैं मम्मीज, आप ना हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। अरे हम तो इसलिए टेंशन ले रहे हैं मम्मीज, अगर कोई दूसरी लड़की आ गई घर में तो हम क्या करेंगे? तो दूसरी दुल्हन ऐसे कैसे ले आएंगे? वो तो तू कह तो रही थी कि तेरी सासू अभी कहीं बाहर गई हुई है, तो जब वो वापस आएगी तब देखेंगे, करेंगे कचू। प्लीज मम्मीज, एक्सक्यूज मी, आपको पता नहीं है मॉम जी नहीं हुई तो क्या हुआ? वो अपनी तरह मामा ससुर तो छोड़कर गई है हमारे लिए। पूरा टाइम ना उनका ध्यान हम पर ही रहता है, हेड्स पर बैठे रहते, एकदम गिद्ध की तरह डे एंड नाइट हम पे आइज लगा के बैठे रहते हैं। मम्मीज, हमारे हेड्स में ना एक आइडियाज आया है। एक काम करते हैं, मामा जी को ना प्रीति के दर्शन करा देते हैं। मामा जी मॉम जी के राइट हैंड्स है, मामा जी मान गए तो मतलब मॉम जी भी मान गई, बस। ठीक है, ये बात तो तू सही कह रही है। तो ऐसा करते हैं कि हम प्रीतिया को लेके ये जो सफेद बंगला है ना, वहां पे चले आएंगे और तुझे बता देंगे फोन करके, और तू भी अपनी पलटन को लेके वहीं पे आ जाना। ठीक है मम्मी, अब वहाँ पहुँचो, हम वहाँ मामा को लेकर आते हैं, मिलाते हैं उन्हें उनकी होने वाली बहू से। हाँ ठीक, रख। गौर बाबू देखो, अभी ध्यान से सुन लो। हाँ, ये देखो, बहुत ठंड लगती है आपको, कान टोपी पहने रखिएगा, उतारना मत। ये दस्ताने हैं, हाँ, ये देखो मफलर रखे हैं, इधर शर्ट रख दी है, कुर्ता पजामा इस बाजू रख रहे हैं, हाँ, इस सफेद थैली में है, सुन रहे हैं ना आप? और हाँ, बाहर का पानी पीने की जरा भी जरूरत नहीं है, गर्म पानी हम थर्मोस में डाल के दे रहे हैं, वो पीते रहना, ठीक है? सुनो मलकाइन, हिमालय भेज रही हो का हमको? हैं? अरे जाती हुई सर्दी है, इतना सामान कहाँ पे बोगते फिरेंगे हम भाई? निकालो आधे को। अरे बिल्कुल नहीं, बीमार पड़ जाएंगे तो। बीमार पड़ जाएंगे? पगलेट हो गए हो, कब बीमार पड़ जाएंगे? हद हो गई तुम्हारे लिए, बीमार पड़ जाएंगे। हल्का तो बुखार हो जाएगा ठीक भाई। दिखाओ। अरे है, हल्का सा नहीं है बुखार। अमेरिका नहीं जा रहे हैं भैया, मामा से मिलने जा रहे, तभी ठीक नहीं, उनकी जरूरी है करना, क्या करे? हाँ ठीक है, जाते ही फोन करना, ठीक है मालिक? फोन करना भूलना मत। काम क्यों ना करें भाई? हाँ। फोन काहे करेंगे? चिट्ठी लिख देंगे लंबी वहां से, रोज का एक तार भेजें, हैं? अरे आज्ञा हो तुम्हारी तो अब जाए हम। मामा जी बीमार हैं, आप बीमार हैं, ये क्या हो रहा है सब कुछ? हमको तो बड़ी टेंशन हो गई है भाई, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। अब तो जाके पता चलेगा ना कि ठीक है कि नहीं है, हैं? इतनी देर लगवा रही, मुझे तो लग रहा है हमरे पहुंचने से पहले वहां से फोन ना आ जाए। कहीं एक ही ट्रेन जाती है, दूसरी नहीं जाती, हटो ना, तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ो, हम करते हैं। देखने तो दो। अरे जाओ, जो रख दिया बस। नमस्कार नमस्कार। आ गए आप? जी 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 जी। क्या हुआ अशोक जी, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? हैं? परेशान नहीं तो, हम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, एकदम खुश मिजाज है हम। वो क्या है ना, आपका चेहरा उदास देखा तो हमें लगा कोई परेशानी होगी। हो चेहरा क्या है, देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये भगवान ने हमारा ये चेहरा ऐसे ही उदास बनाया है। पक्का ना? पक्का। जीजी ने कुछ नहीं बोला? अरे जीजी तो रोज ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, इसमें इतना क्या सोचना। नहीं, आप कागज लेकर गए थे ना उन्हें दिखाने के लिए, हाँ, इसलिए। नहीं, जीजी ने कागजों के बारे में कुछ नहीं कहा, रख लिए चुपचाप। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, कागज रख लिए, लेकिन फिर भी आप इतने परेशान काहे दिख रहे हैं? कोई बात तो जरूर है। ये भगवान, आप तो धोती लोटा लेके चढ़ गई हमारे सर पे। देखिए दरअसल एक छोटा सा हादसा हुआ तो है, लेकिन हमें इतनी शर्म आ रही है कि हम आपको बताना नहीं चाहते। हमने बोला था ना, कोई बात जरूर है। क्या हादसा हुआ था, आप हमें बताइए ना, क्या हादसा हुआ था? देखिए दरअसल वो हमें पता नहीं कैसे, हाँ हम नहीं जानते बिल्कुल भी, लेकिन आपकी ये बिंदी हमारे शर्ट पे चिपक गई। वो तो अच्छा हुआ कि श्रीमती जी ने देखा नहीं, वरना बवाल खड़ा हो जाता, बता रहे हैं। खैर जाने दीजिए। ये आदमी तो बिल्कुल लड्डू है, कुछ और बम फोड़ना पड़ेगा इस आदमी की जिंदगी में हलचल मचाने के लिए। अब शिवम, हाँ मैंने तुम्हारे सारे कपड़े ऑलमोस्ट पैक कर दिए हैं, एक बार प्लीज चेक कर लेना कि कोई जरूरत का सामान ना रह गया। हाँ ठीक है।
मैं तो तुम्हारी जैकेट लाना ही भूल गई। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम नीचे जाओ, मैं बैग में डालकर लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पैसे निकाल के लेके आती हूँ। ठीक है। शिवम, मुझे बताओ ना, मैं क्या गलत करती हूँ? मैं जब भी परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का सोचती हूँ, हमेशा बात गलत हो जाती है। आज भी वो जो टावर वाली बात थी, मैंने सबके अच्छे के कुछ कहने या कुछ सोचने की जरूरत नहीं। देखो कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए ना बुरा बनना पड़ता है, और तुम्हें मालूम है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं हूं तुम्हारे साथ। किसी और को तुम पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम इस घर के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।